न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा रखने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा के बांगड़ अस्पताल के 2 और नर्सिंग कर्मी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। आज भीलवाड़ा में अब तक कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। भवानी, यहाँ तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा रिस्की था भीलवाड़ा के अंदर, आज 4 मामले आए, जिसमें से 3 भीलवाड़ा के और तीनों उसी अस्पताल के 2 नर्सिंग कर्मचारी, एक टाइपिस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के पहले से ही 17 लोग संक्रमित है। तो ये आंकड़ा भीलवाड़ा में काफी बढ़ रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये संक्रमण आगे नहीं फैले, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भीलवाड़ा में अस्पताल के स्टाफ के बाद में 2 जिन मरीजों की मौत हुई है, उनके परिजन भी पॉजिटिव पाए गए। तो ये कोशिश सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। पूरे भीलवाड़ा शहर के अंदर कर्फ्यू लागू है, वहाँ पर लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। जो होटल्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं। क्वारंटाइन बेड वहाँ पर तकरीबन 15,000 तैयार कर दिए गए हैं। जी। कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए अब कुत्तों की मदद ली जा रही है या ली जा सकती है। जानकारी के मुताबिक लंदन की एक संस्था वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुत्तों की मदद से कोरोना वायरस पीड़ितों की पहचान करने की कोशिश में जुटी, जिसके लिए ये लोग कुत्तों को विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कुत्ते किसी इंसान को सूंघकर ये पता लगा सकें कि उसे कोरोना वायरस है या नहीं। इससे पहले कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों की पहचान के लिए भी कुत्तों की मदद ली जाती रही है। बताया गया कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये कुत्ते कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान कर सकेंगे। माना जा रहा है कि अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान तेजी से की जा सकेगी। साथ ही दुनिया भर में कोरोना वायरस जांच करने वाली किट की कमी से भी आसानी से निपटा जा सकेगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो बेघर लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को राहत बचाव की सामग्री, दवा और कपड़े, दूसरी जरूरत की जो चीजें हैं तत्काल मुहैया कराएं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों को रास्ते में फंसे हुए लोगों तक भी तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान मुश्किल में फंसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से अपील की है। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर क्या लिखा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने NHAI के चेयरमैन, हाईवे और टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों से कहा है कि वो अपने घर लौट रहे जरूरतमंद लोगों की पूरी मदद करें और उनको खाना, पानी और जरूरत का सामान मुहैया करवाएं। मुसीबत की इस घड़ी में हमें अपने देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति दया रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि देश भर के हाईवे पर मौजूद टोलकर्मी ऐसे लोगों का ध्यान रखेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, नितिन गडकरी का ट्वीट, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग बेघर हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, सरकार फौरन राहत सामग्री उन तक पहुंचाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का रुख है यहाँ पर, जो लोग हाईवे पर नजर आ रहे हैं दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में, तो ये निर्देश दिया है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के DGP को, चीफ सेक्रेटरी को, कि उन लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दवा, कपड़े का सामान, खाने का सामान उनको मुहैया करवाया जाए और उनके साथ पूरी की पूरी मानवता यहाँ पर बरती जाए और उनको हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाई जाए। पहले एक ये अपील थी, पहले आदेश था, लेकिन अब बाकायदा लिखित रूप से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये बन गया है और इसका पालन अब करना होगा सभी राज्यों में जो स्थिति है। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन लोगों पर प्रधानमंत्री की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील का भी असर नहीं दिखा और वर्ली इलाके में सिलेंडर लेने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। करीब आधा किलोमीटर तक लोग कतार में खड़े दिखाई दिए। ये है वर्ली का इलाका, जहां पर सिलेंडर टंकी के साथ लोग पहुंचे हुए हैं। गैस की गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर सिलेंडर छुड़ाने के लिए लोग किस कदर परेशान हैं। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले लोगों से बार बार एक दूसरे से दूरी बनाने की अपील करते रहे, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। गर्दी करू नका, साधन नहीं है।
इतनी संख्या देशामध्ये काय परिस्थिती झाली या गर्दीमुळे ती बघा. लाइन में खड़े कुछ लोग मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि कई लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के वुहान से लौटे कश्मीरी छात्र निजामुर से बातचीत की। निजामुर रहमान वुहान से लौटे 60 कश्मीरी छात्रों के दल के साथ भारत लौटा था। ये छात्र चीन के वुहान में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। हेलो नमस्कार सर, गुड इवनिंग निजाम गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वुहान में क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं मेडिकल पढ़ता हूँ, MBBS। अच्छा, तो अभी वायरस का सुनकर के तो एक डॉक्टर को तो बहुत पता चला होगा कि कितना बड़ा भयंकर है। जी सर, बिल्कुल बहुत भयंकर है। तो वुहान में जब ये आपने सुना और आप फंस गए थे तो वो दिन कैसे काटे आपने वहाँ? सर वो उन दिनों तो बहुत टेंशन हुआ सर, फिर उसके बाद थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिनने हमें इवैक्यूएट किया वहाँ से। अब जब यहाँ वापस आए जी सर, तो उसके बाद क्या क्या किया, जरा मैं आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सर आप उसके तो कश्मीर के रहने वाले हैं जी और सर, घाटी के रहने वाले हैं, तो घाटी में तो ठंड ज्यादा होती है और जब यहाँ आए तो आपको तो गर्मी में रखा गया होगा, काफी तकलीफ हुई होगी। नो सर कोई तकलीफ नहीं हुई हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया वहाँ पे। हर एक फैसिलिटी हमें अच्छे से प्रोवाइड की गई, लाइक फूड वगैरह सब कुछ, मेडिकल फैसिलिटीज, और हमें इंडोर गेम्स भी प्रोवाइड की गई वहाँ पे। आपके साथी भी प्रसन्न थे सारे? यस सर, बहुत सारे प्रसन्न थे। कितने लोग थे आप लोग? सर हम ये कश्मीर से 60 थे। ओह, यस सर। लेकिन सब अपने घर में बिल्कुल अभी सलामत है? जी सर, बिल्कुल, थैंक्स टू यू। और सबको समझा रहे हैं ना कि भाई सब इस प्रकार से 14 दिन संभाल लें, क्योंकि आपने जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो जी सर, तो आप अच्छी तरह समझा सकते हो औरों को। जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कश्मीर में अभी जो 1-2 केस हुए तो वो भी चिंता का विषय है। जी सर, जी सर। आप जैसे नौजवान हैं जो इस चीज को जानते हैं, जी सर, बिल्कुल। टेलीफोन से लोगों को समझाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए निजाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे अच्छा लगा कि इस व्यवस्था से आप लोग प्रसन्न हैं और यस मैं सर। समझता हूँ इससे देशवासियों को, क्योंकि लोगों को क्या है, क्वारंटाइन मतलब लोगों को लगता है जैसे कैद हो जाएगी, जेल हो जाएगी। नो सर, ये तो हमें अपने सर इंडिया की सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन लॉकडाउन किया गया है, ताकि सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे सब। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन नागपुर में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग घरों से बाहर निकलने से नहीं मान रहे और इसके लिए नागपुर पुलिस ड्रोन की मदद ले रही है। ड्रोन की सहायता से नागपुर पुलिस उन इलाकों पर भी नजर रख रही है जहां लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ड्रोन की मदद से पुलिस